वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने देखा था सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन अ ट्रायंगल, स्टेटमेंट फॉर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of squares of remaining two sides, then the triangle is right angle triangle। अगर किसी ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड आता है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव दिस, given we take in triangle ABC, AC square equals to AB square plus BC square. AC square is equals to AB square plus BC square. So we draw triangle ABC. AC square equals to AB square plus BC square, ये हमें given है। In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of square of remaining two sides, then the triangle is right angle triangle। मीन्स if से लेकर के then तक का जो स्टेटमेंट होगा वो हमें गिवन है। if square of largest side in triangle ABC, square of largest side means AC square equals to AB square plus BC square, then means we have to prove, what we have to prove, angle ABC is 90 degree, means triangle ABC is right angle triangle। Is that clear? तो ये प्रूव करने के लिए हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। We draw triangle PQR such that AB is equals to PQ। हमें ट्रायंगल PQR ऐसे ड्रॉ करना है जिसमें AB की लेंथ और PQ की लेंथ इक्वल होगी। लेंथ ऑफ BC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ QR, BC की जो लेंथ होगी वही लेंथ QR की होगी। अब ट्रायंगल PQR हमें ऐसे ड्रॉ करना है जिसमें एंगल PQR ये होगा 90 डिग्री। सो इन प्रूफ, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। वी जस्ट प्रूव इन लास्ट लेक्चर, if triangle is right angle triangle then we use Pythagoras theorem। so Pythagoras theorem in right angle triangle PQR, PR square is equals to PQ square plus QR square, PR square equals to PQ square plus QR square। Now therefore we can write PR square equals to AB square plus BC square। ये आपको समझ में आया होगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQR में क्या है, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। लेकिन कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि AB इक्वल्स टू PQ और BC इक्वल्स टू QR। तो अब हम ये कंस्ट्रक्शन का यूज करके PQ स्क्वायर को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर को रिप्लेस कर QR स्क्वायर को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर। सो PR स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now from these two equation we can say this equation number first। तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अगेन PR स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज इन गिवन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर है, ऐसा गिवन में है। तो AC स्क्वायर इज ऑल्सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड PR स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफोर PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर मीन्स, PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर मीन्स होगा PR इज इक्वल्स टू AC। P और AC यह है इक्वल। नाउ वी टेक टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में AB इज इक्वल्स टू PQ, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था। BC इक्वल्स टू QR, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किया था। और अभी हमने प्रूव किया PR इक्वल्स टू AC मीन्स AC इक्वल्स टू PR। ओके ना। देयरफॉर
triangle ABC and triangle PQR are similar to each other by side test, and we know that if two triangles are similar to each other, then their corresponding sides, corresponding angles are congruent. So corresponding angle ABC congruent to angle PQR, corresponding angles of congruent triangle. Now in construction we take angle PQR equals to 90 degree. Therefore एंगल ABC also 90 डिग्री. तो एंगल ABC का मेजर भी क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में हमने एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री लिया था. तो अगर ABC का मेजर 90 डिग्री है तो ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूव किया था. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू sum of square of remaining two sides. Okay now, so in triangle PQR, angle PQR equals to 90 degree, length of PR equals to Q, length of PQ equals to R, length of QR equals to P. So by Pythagoras theorem we can write PR square equals to PQ square plus QR square. Means if PQ equals to Q, PR equals to Q, PQ equals to P, QR equals to R, then we can write Q square equals to P square plus R square is Pythagoras theorem. अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है ये हमें समझना है. जैसे हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. तो उसमें हमने साइड्स की वैल्यू पुट कर दी तो आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. वैसे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है ये समझना होगा. अब हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है. इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, if the square of the largest number biggest number is equal to the sum of square of remaining two numbers, then the triplet is called as Pythagorean triplet. देखो दोस्तों, in a triplet of natural number का कोई ट्रिपलेट है और उसमें बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स आता है, तो वो जो ट्रिपलेट होगा उसे हमें बोलना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नाउ फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब हम प्रूव करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे होता है. इफ ABC आर नेचुरल नंबर्स एंड A इज ग्रेटर देन B, ABC ये तीन नेचुरल नंबर्स है जिसमें A B से बड़ा है, देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमा A स्क्वायर माइनस B कॉमा 2AB is Pythagorean triplet. A square plus B square, A square minus B, 2AB is Pythagorean triplet. ये हमें प्रूव करना है. तो A square plus B square whole square, the square of biggest number is equals to, or we can say square not biggest number, square of one number. A square plus B square whole square equals to A square का square plus 2A square B square plus B square का square. This is the form of A plus B whole square, and we know that A plus B whole square A square plus 2AB plus B square. So A square का square plus 2A square B square plus B square का square is equals to A square plus B square whole square equals to A raised to 4 plus 2A square B square plus B raised to 4 is equation number first. Now A square minus B square bracket square is equals to A square का square minus 2A square into B square plus B square का B square. ये अब फॉर्म हो गया A minus B whole square. And we know that A minus B whole square is A square minus 2AB plus B square. तो यही फॉर्मूला, यही आइडेंटिटी हमने यूज करके
ये लिखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए रेस टू 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 होगा. इसे इक्वेशन नंबर 2. नाउ 2ab होल स्क्वायर, थर्ड नंबर है 2ab होल स्क्वायर, तो ये होगा 2 square is 4 a square b square, equation number third. Now from equation 1, equation 2, equation 3 we have a square plus b square whole square equals to a square minus b square whole square plus 2ab square. So a square plus b square comma a square minus b square comma 2ab is Pythagorean triplet. ये कैसे, वो अब ध्यान से समझ लो. ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए रेस टू 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4, इक्वेशन 1. अब हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को अगर ऐड कर दिया तो ये ए रेस टू 4 ये तो रहेगा, बी रेस टू 4 ये भी रहेगा, लेकिन 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दी तो ये होगा प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर is equals to sum of square of remaining two number, then the triplet is called as Pythagorean triplet. Next one, property of 30, 60, 90 degree triangle. If acute angles of right angle triangle are 30 degree and 60 degree, then side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and side opposite to 60 degree is root 3 by 2 times of hypotenuse. लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में हमने ये थ्योरम प्रूव किया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स के एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है, if the angles of triangle are 30 degree 60 degree and 90 degree, then side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and side opposite to 60 degree is root 3 by 2 times of hypotenuse. So to prove this, we see triangle ABC. In triangle ABC, angle A is 30 degree, angle B is 90 degree, angle C is 30 degree. तो angle A 30 degree, angle C 60 degree, angle B 90 degree, hypotenuse AC. Therefore side opposite to 30 degree के opposite side है BC is equals to half of hypotenuse AC. BC side hypotenuse AC से half होगी and side opposite to 60 degrees AB is equals to root 3 by 2 times of hypotenuse AC. So side opposite to 60 degree AB is root 3 by 2 times of hypotenuse AC and 30 degree के opposite side BC is half of hypotenuse AC. Next one, property of 45, 45, 90 degree triangle. If the angles of triangle are 45, 45, 90 degree, two acute angles of triangle are 45, 45, 90 degree, then each of the perpendicular side is 1 by root 2 times of hypotenuse. If the angles of triangle are 45, 45, 90 degree, then side opposite to 45 degree is 1 by root 2 times of hypotenuse. ये भी थ्योरम हमने 9th स्टैंडर्ड में प्रूव किया था. तो we take triangle PQR, angle P equals to 45 degree, angle R equals to 45 degree, angle Q equals to 90 degree. Means in triangle PQR, angle Q equals to 90 degree, angle R and angle P equals to 45, 45. Means QRP and QPR equals to 45, 45 degree. So side opposite to 45 degree, 45 degree के opposite दो side से दो angles 45 के हैं. So side opposite to 45 degree QR, side opposite to 45 degree is also PQ. So side opposite to 45 degree equals to 1 by root 2 times of hypotenuse PR. So we can write
PQ equals to QR equals to 1 by root 2 times of PR.